जय श्री राम। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। यहाँ पे बड़ा करुणा और विषाद की स्थिति है। राजा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भैया राम लक्ष्मण वन को गए, भाभी वन को गई साथ में, और वो कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा कि भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। और भरत जी वापस आते हैं ननिहाल से, और अपने चरित्र से उन्होंने इतने विषाद वातावरण को मंगलमय किया, और सारा कलंक जो था उसको किस प्रकार धोए हैं, वो महान भरत का चरित्र है। इसीलिए कहते हैं कि आपत्ति काल में धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियऊ चारी। ये चारों की परीक्षा हो जाती है। यहाँ पे धैर्य और धीरज का परिचय दिया, मित्रता का, प्रेम का परिचय दिया। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाय। मुझे सूर्यवंशा वंश राजा दशरथ जी पिताजी सरीखे और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। यहाँ तक आपने पिछले प्रसंग में सुना। अब आगे का प्रसंग है। भरत जी अपने माता से कह रहे हैं, जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, भरमागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिय मुँह पर उन कीरा। ऐसा है, अरे कुमति, तूने हृदय में बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोर किम केने, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विधि उन नारी हृदय गति जाने, सकल कपट अघयो गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। बहुत सुना रहे हैं अपनी माता को। सरल सुशील धर्म रत राऊ, को किम जाने तीय सुभाऊ, अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, जीव जंतु भी ऐसा कोई संसार में नहीं है जो प्रभु श्री राम को प्राण प्रिय न लगे। और परम राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? भेयति अहित राम तेउ तेहु, भेयति अहित राम तेउ तोहि, को तू असि सत्य कहु मोहि। तू कौन है? सत्य सच सच बता, जो तुमको राम भी अप्रिय हो गए, अहित बैरी लगने लगे। जो हसी तो हसी मुँह मसिलाई, आँख ओट उठी बैठ जाई। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। राम विरोधे हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तोहि। मेरे समान दूसरा कौन पापी है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरुद्ध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई,
तही अवसर कुबरी तयाई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखि ऋषि भरऊ लखन लघु भाई, भरत लग तयाहुति पाई। जैसे अग्नि जल रही हो और घी डाल दिया जाए, ऐसे ही शत्रुघ्न को क्रोध आया कुबरी को देखकर, क्योंकि माता को तो कुछ बोल नहीं सकते थे, भरत जी ही बोल रहे थे। उमंगिलात तकी कुबर मारा, परि मुह भरि मही करत पुकारा। एक लात मार दिया कुबरी को, कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह जय मैं काह न सावा, करत नीक फल अनैस पावा। हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया, कुबरी कह रही है। और वो हाँ सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। सारा अनर्थ का जड़ इसने बीज बोया और सारा अनर्थ हो गया। बोल रही है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, करत नीक फल नहीं पावा। और वो इसी बात को सुनकर उसका बाल पकड़कर जोटा पाड़ते हुए खींचने लगे, गिराने लगे। भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पैगे दो भाई। भरत छुड़ा दिए और कौशल्या के पास जा रहे हैं दोनों भैया। और वहाँ की क्या स्थिति है, जिसके प्रिय पुत्र और बहू वन को चली गई और पति का स्वर्गवास हो गया, उस कौशल्या के दिल पर क्या बीत रही है। अब भरत जी जा रहे हैं कौशल्या के से मिलने के लिए। बड़ा करुण वातावरण है। मलिन बसन बिबरन बिकल, किस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानव हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित यमनि परी झैलाई। भरत को देखते माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तातु कह देहि दिखाई, कहती राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जऊ जनमित भई काहे न बाझा। कुल कलंक जहि जन में मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जहि लागी। मेरे समान त्रिभुवन में तीनों लोकों में कौन अभागा होगा, जिसके कारण मैया तेरी ये दशा हो गई। भैया भाभी और प्यारा भाई लक्ष्मण वन को गए और पिताजी का स्वर्ग सिधार गए। ये सब उत्पात मेरे कारण ही हुआ। पितु सुरपुर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगे, दुसहदाह दुख दूषण भागे। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी समार लिए। उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बार। सरल सुभाय मायहि अलाए, अतीत मनहु राम फिरि आए। बेटेऊ बहुरी लखन लघु भाई, शोक सनेहु हृदय समाई। देखि सुभाऊ कहत सब कोई, राम मातु वस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु बचन उचारे।
अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, कुसुमौ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हानि गलानि, काल करम गति अघटित जानि। काहु दोषु देहु जनि ताता, भामोहि सब विधि भाम विधाता। किसको दोष दिया जाए, हमारे सब प्रकार से विधाता ही उल्टा कर दिए, उल्टा हो गया है। जो ये तेनऊ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई कातई भावा। पितु आयत भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमऊ हरसु निर्दय कछु, पहिरे बल कल तीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागे, रहई न राम चरण अनुरागे। सुनतहि लखनु चले उठि साथा, रहई न जतन किए रघुनाथा। बहुत कोशिश किए और सीता और लक्ष्मण नहीं रुके, उनके साथ हो लिए और सबका परितोष करके, सबको सांत्वना देके, एकदम हर्ष विषाद को त्याग करके और वन को चले गए। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय यरु लघु भाई। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयु न संग न प्राण पठाए। यहु सब भाई न आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव भागे। मैं भी नहीं गई और अपना प्राण भी नहीं भेज दिया, और इन्हीं आंखों के सामने ये सब हुआ और तब भी प्राण नहीं निकला, ये जीव भागा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, जीना और मरना ये तो राजा ने अच्छी तरह जाना। मोर हृदय सतकुलित समाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। ये बेटा, कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवास। जितनी रानियां थी, दासियां थी, भरत सब व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। बिल पहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। बात अनेक भरत समुझाए, कही विवेक मैं बचन सुनाए। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। अब भरत जी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मई सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मई पति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब मुझे लगे। जे पातक उपपातक आई, करम बचन मन भव कभी कहीं। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यो होई मोर मत माता। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कही गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। और क्या कह रहे हैं, जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, पूजते हैं, ओझा और ओझाओं के पास दौड़ते हैं ना, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे।
दे चाहे बेदु धर्म दुई लेहि, पिसुन पराय पाप कही देहि। कपटे कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभे लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर धारा। पावो मैं तिनके गति घोरा, जऊ जननी यह सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जे नहीं न हरिहर सुजसु सुहाई। तजि सुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेस जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जौ यह जानऊ भेऊ। अपनी सफाई दे रहे हैं कि हे माता, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूर लेते हैं या धर्म का प्रतिफल चाहते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता हूँ भी हूँ, तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति प्रदान करें। मतलब हमारी सहमति नहीं है, कैकेयी ने अपने आप मांगा, अपने मन से सफाई दे रही हैं। मातु भरत के बचन सुने, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। मन वचन और कर्म से और सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो, और तुम सही बोल रहे हो। माता ने सहज ही विश्वास किया। राम प्राण हूत प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूते प्यारे। राम तुमको प्राण से भी अधिक प्यारे हैं, और तुम भी रघुपति को प्राण से भी प्यारे हो। विदु विसु चवे स्रवे हिमु आगे, होई बारी चर बारी विरागे। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे अमृत की जगह, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। माता जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। भय ज्ञान बरु मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहु जो कह जग कही, सो सपने सुख सुगति न लाई। मत तुम्हार यहु जो जग कही, सो सपने सुख सुगति न लाई। अस कही मातु भरतु ही अलाए, थन पै श्रवहि नयन जल छाए। रोते हुए माता ने अपने हृदय से लगा लिया भरत लाल को। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठई बीत गई सब राती। पूरा रात्रि इसी प्रकार बिता दिया। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। अब धैर्य धरिए, और जो अब इस समय करना है वो करिए भरत। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहु सब साजु। निपतन वेद विदित अनवावा। जैसे वेद में वर्णन है उसी प्रकार से स्नान कराया। राजा के शरीर को परम विचित्र विमान बनावा।
हाँ गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि देनी। सरजू के तट पर ये व्यवस्था ऐसा हो गया, वहां अंतिम संस्कार किया गया और नाना प्रकार से द्रव्यों सुगंधित द्रव्यों पर गूगल कपूर केसर को ले आके चंदन का लकड़ी सब सोधि स्मृत सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृत और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जय 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 जह जस मुनिवर आय सुदेना, तह तस सहस भांति सब कीना। जैसे जैसे मुनि जी ने आज्ञा दी उस प्रकार से भरत ने हजारों प्रकार से किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। विविध प्रकार का दान, गौवे हाथी घोड़े सब दान कर दिया भरत जी ने। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर, भे परिपूरन काम। पित हित भरत की निजति करनी, सो मुख लाख जाई नहीं भरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। अब मुनि जी वशिष्ठ जी भरत को अपने पास बैठा के समझा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रथम कथा सब मुनिवर भरनी, कैकेयी कुटिल की निजस करनी। कैकेयी की कुटिलता और राजा की विवस्था बता रहे हैं। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जही तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल के मुनि राहु। शील और स्वभाव राम का वर्णन करते हुए पुलकित हो गया और रोमांचित हो गए। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। शोक और स्नेह में मग्न थे और बता रहे थे भरत को कि ऐसा ऐसा भरत जी, ऐसा ऐसा तुम्हारे पीछे से सब हुआ हो गया। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश ये विधाता के हाथ में है। भरत सुनो, भावी बड़ी प्रबल है, बलवान है। मुनिनाथ दुखी होकर ऐसा कह रहे हैं। अस विचार कहीं दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। तातु विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ निपुनाई। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वही ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद विहीन है। तज निज धर्म विषय लवलीना, अपना धर्म छोड़कर विषयों में भोग में भटकता रहता है। सोचिए निपति जो नीति न जाना, और राजा सोचनी है जो नीति नहीं जानता। जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है वो सोचने योग्य है। सोचिए वयसु कृपन धन मानु, वयस से सोच करना चाहिए उस वयस का जो धनवान होकर वही कंजूस है। जो न अतिथ शिव भगति सुजानु, और जो अतिथ सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है।
सोचिए शूद्र बेप्रयवाने, उस शूद्र को भी सोचनीय है जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। वो शूद्र भी सोचनीय है। सोचिय शूद्र विप्रयवमाने, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कल प्रिय इच्छाचारी। अब कहते हैं कि पुन उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल हो, कठोर बोलने वाली हो, कलह प्रिय हो और स्वेच्छाचारणी हो। उस ब्रह्मचारी का भी सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नई गुरु आयसु अनुसरी। सोची गृह जो मोह बस करई, करम पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। ज्ञान वाली बात कह रहे हैं कि उस गृहस्थ का भी सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। तो काहे का सन्यासी है वो। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जय भावै भोगु। सोचि अपि सुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं, और सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है, वो सोचने योग्य है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए कि जो दूसरे का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, उसको सोचनीय है वो। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय सबही विधि सोई, जो छल छाड़ी न हरिजन होई। जो न छाड़ी छल हरिजन होई, सोचनीय नहीं कौशल राहु। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भरत राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, चारों भुवन में उनका प्रताप और विख्यात है। भयउ न बहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशलराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न होगा और न होने वाला है, और न इस समय है। विदु विधि हरिहरु, सुरपति दिशिनाथा। बरनई सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात कहीं भांति को करी बड़ाई तास। किसी प्रकार कैसे बड़ाई कर सकता है, हे तात तुम ही बताओ। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुहन सुचिजासु। राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न, जिसके 4 ऐसे पुत्र धर्मात्मा हो, जिसके गुणों का वर्णन ही नहीं हो सकता, ऐसे जो स्वयं अवतारी हो, उनके पुत्र हो, ऐसे राजा का वर्णन कोई कैसे कर सकता है। अब आज यहाँ पे ही विश्राम, शेष कथा आगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।